कई नेता आपको सोशल मीडिया स्टार बोलते हैं। हैदराबाद में रॉक स्टार, ये लोग कहते हैं आप सोशल मीडिया स्टार। सही बात है? नहीं, चलिए कुछ तो मान तो लिए हैं। इनका बड़ापन है कि मुझे कुछ मान लिए लोग कि मैं कुछ हूँ। अच्छा, ये पूरा किसान आंदोलन चला, ओवैसी साहब आप नजर नहीं आए। नहीं, किसान आंदोलन में तो ये तो ए पॉलिटिकल आंदोलन है और हम सब लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो उसमें जाकर खामखा हम लोग माहौल को क्यों ख़राब करें। वो लोग कर रहे हैं, हाँ, उनके डिमांड जो है वो जस्टिफाइबल डिमांड्स हैं और सरकार को उसको मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए। और ये हम बोले हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं जो बहुत मज़ेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को कौन नहीं जानता। और उनका जो बयान होता है या डिबेट में या किसी मंच का बयान, हर कोई जब सुनना चाहता है उनका बयान। तो आइए हम पहले इस डिबेट में हम देखते हैं गोदी मीडिया को वो किस तरीके से वाट लगाता है और रगड़ा के जैसा उसको कैसा रगड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, हम ये जानेंगे इस वीडियो में जो बाबरी मस्जिद के लेकर, क्या बाबरी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाया था या सुप्रीम कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट ये साबित किया जो वहाँ पे मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया था, या वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था तो बाबरी मस्जिद बनाया था। सारा चीज़ इस वीडियो में हम जानेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के जवानी। तो आइए हम पहले सुन लेते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। और फिर से बोल रहे हैं। ओवैसी साहब, आपको एक मैं मसले पे लाता हूँ। मैंने आपकी पूरी स्पीच सुनी संसद में, आपने लंबा भाषण दिया था। आप काफ़ी नाराज़ थे, गुस्से में भी थे जब आपने भाषण दिया। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था सदन में? नहीं, कहाँ गुस्सा था, वो गुस्सा तो नहीं था। नाराज़ थे आप? नहीं, अब यही बात नरेंद्र मोदी के बारे में क्यों नहीं बोलते? 1.5 घंटे का भाषण दिए। नहीं, वो बात अलग है भाई। आप तो नाराज थे, मैं तो आपने सिर्फ 8 मिनट बोला, तो उसमें गुस्सा कहाँ नजर आएगा? 8 मिनट। आपने 92 की बात को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, राम मंदिर वाले। हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट है। देखिए, 22 जनवरी की बुनियाद तो 1949 में डाली गई थी, जब जीबी पंत ने मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने की इजाज़त दी। 22 जनवरी की बुनियाद तो 6 दिसंबर को डाली गई। तो ये बिल्कुल सच है। और अगर 6 दिसंबर नहीं होता, 22-23 दिसंबर की रात में 49 में मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखी जाती, तो 22 जनवरी मुमकिन था क्या? बताइए आप। लेकिन ओवैसी साहब, ये जो मंदिर बना है वो तो कोर्ट के आदेश से बना है। हाँ हाँ और बिल्कुल। उसका दूसरा पहलू भी है, नहीं, कोर्ट मस्जिद की जगह भी है। नहीं, कोर्ट इसीलिए तो हमने डिसएग्री किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आस्था की बुनियाद पर ये फैसला दे रहे हैं। और वही सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम बन चुका है और कल भी बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप आस्था को फैक्टर बनाएंगे तो फिर एविडेंस का क्या होगा? अगर कोर्ट आस्था के फैसले करेगा तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ के कैसे होगी? बताइए आप। वो तो गलत है वो। इसीलिए हम यकीनन, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, आखिरी कोर्ट है। और जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, सही कहा था, कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो वो फैसला बिल्कुल, जो फैसला आया था वो आस्था की बुनियाद पर था। और जिस बात का मुझे खदशा था, डर था कि ऐसे कई इश्यूज ओपन हो जाएंगे, अब इश्यूज ओपन हो गए। आपका ऑब्जेक्शन किस चीज़ पे है ओवैसी साहब? आपका ऑब्जेक्शन राम मंदिर पे है या उससे जुड़ी आस्था से है? नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा कर कर वहाँ पर अडवाणी और जितने बीजेपी आरएसएस के नेता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, और मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया, डिमोलिश कर दिया। और तरफे तमाशा ये है कि किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ उसमें, किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ। अगर जीबी पंत उस वक्त उन मूर्तियों को हटा देते और बोलते कि नहीं ये गलत हुआ है, 145 सीआरपीसी इस्तेमाल कर लेते, तो ये इशू नहीं बनता। आप बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने 86 में ताले खोल दिया आप। तो ये तो एक नाइंसाफी की एक पूरी लिस्ट है। तो यही हम बता रहे हैं। क्यों किसी मंदिर के ऊपर हमारे को गुस्सा होगा? भाई ये मुल्क, जैसा अभी आपने कहा, ये मुल्क की खूबसूरती, इसकी डाइवर्सिटी है।
इसका प्लुरलिज्म है, इस देश का कोई मजहब कभी था नहीं ना कभी रहेगा। ये देश तो उन लोगों को भी मानता है जो किसी भगवान या अल्लाह को नहीं मानते। तो इस देश को अगर आप एक समुदाय रिलीजन से जोड़ देंगे तो ये तो संविधान के खिलाफ है। लेकिन असदुद्दीन जी, अगर आप एक बात कह रहे हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म से बड़ा नहीं होता, लेकिन आप सांसद हैं, आपने संसद में जब भाषण दिया तो आपने कहा आप राम के सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ आपने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोला। हाँ, बुरी बात क्या है उसमें? मैंने कहा कि मैं नाथूराम के खिलाफ हूँ। आप खिलाफ है ही नहीं नाथूराम के। सबको होना चाहिए नाथूराम के खिलाफ, और बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना गलत बात क्या है? बाबरी मस्जिद को तो मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। तो ये आर्गुमेंट जो बीजेपी झूठ फैला रही थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट नकार दिया। अच्छा, आप बताइए बीजेपी को राम मंदिर कब याद आया? नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं। नहीं, बता रहा हूं आपको। पालनपुर का रेजोल्यूशन 1989 में पास किया, उससे पहले तो नहीं हुआ। आरएसएस बनी 1924-25 में, जब उन्होंने बात नहीं की। विश्व हिंदू परिषद बना 1960 में, वो नहीं बात किए। महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल से लेकर के मुंशी से लेकर बाल गंगाधर तिलक से लेकर मालविया साहब से लेकर किसी ने बात नहीं की वहां पर। आप 89 में पालनपुर रेजोल्यूशन पास करके आपने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो तो डिस्प्रूव हो गया। लेकिन राम मंदिर का आंदोलन तो बीजेपी से पुराना है, वो तो सबको पता है। हेमंत जी की किताब भी पढ़ लीजिए। 250 साल पुराना है। 1800, देखिए लीगल फाइट चल रहा था 1875-80 में। मस्जिद के सामने चबूतरा था, मस्जिद पे झगड़ा नहीं था, वो चबूतरे पे झगड़ा था। वही तो हम बता रहे हैं आपको। लेकिन वो आस्था की भी तो बात है ओवैसी साहब। चबूतरा बाहर है भाई, मस्जिद में अंदर तो नहीं था। आपने चबूतरे को छोड़कर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी और उसके बाद लॉक डाल दिए। अच्छा, आपको मालूम कि जो कलेक्टर साहब ने ये मूर्तियां रखकर मस्जिद को बंद किया, वो बाद में नायर साहब जनसंघ के एमपी बन गए वहां से। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इन तीन चीज़ों पे समन्वय हो जाता, जैसा कि बोला जा रहा था 80 के दशक में कि वापस कर दिया जाए काशी, मथुरा, अयोध्या, तो बड़े मसले हल हो जाएंगे। नहीं, आप सब चीज ले लीजिए ना, वो दो क्यों लेते आप? सब ले लीजिए, कुछ बाकी मत रखिए आप। भाई कुछ रूल ऑफ लॉ रहेगा नहीं रहेगा बताइए आप। अब आप कहेंगे कि भाई वो आस्था की बुनियाद पर हम दे दिए, यहां पर क्या वो भी आस्था बोल देंगे आप, वहां पर भी आस्था बोल देंगे, तो फिर संविधान किस लिए है? फिर कोर्ट किस लिए है? एविडेंस किस लिए है? सब दे दीजिए, फिर आप खत्म कर दीजिए। दो पे क्यों रुकते आप? सब ले लीजिए। अच्छा चलिए, आपने संसद में एक मौलाना आमिर अली और बाबा रामचरण दास की बात की थी, आपने कहानी सुनाई थी। मैं चाहूंगा कि यहाँ जो हमारे गेस्ट बैठे हैं, आप वो कहानी यहाँ एक बार सुनाएं। देखिए, मौलाना आमिर अली और बाबा रामचरण दास तो हनुमानगढ़ी के बाबा थे। इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन दोनों ने मिलकर, एक मौलाना है, एक हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं, इन दोनों ने मिलकर गोदी मीडिया से नाथूराम के खिलाफ। और फिर उसमें मैंने अपने स्पीच में उनका भी जिक्र किया था कि अच्छन खान और शंभू प्रसाद, बाबा एक को जला, मुसलमान की लाश को अंग्रेजों ने जला दिया और शंभू प्रसाद साहब की लाश को दफना दिया, और किसी ने जाकर बोला कि हम नहीं चाहिए, नहीं लेंगे। वैसे हिंदुस्तान चाहते हैं। हाँ, वैसे हिंदुस्तान ये मोहब्बत के मजाहरे थे इस देश के लिए। और अंग्रेजों ने जो नफरत के बीज बोए मुसलमानों में और मेजॉरिटी कम्युनिटी में, जब लड़े अंग्रेजों से लड़ाई, तो मुसलमान और हिंदू सब मिलकर, सिखों ने मिलकर लड़ी थी, ईसाइयों ने मिलकर लड़ी थी, तभी तो मुल्क को आज़ादी मिली। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अमृतलाल नागर की जो किताब है उसमें उसका जिक्र है, और उस किताब यानी गदर के फूल में लिखा है कि ये दोनों चाहते थे, और उन्होंने मौलाना साहब ने कोशिश भी की थी कि ये जो विवादित ढांचा है ये हिंदुओं को दे दिया जाए। अब ये देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत से कहानियां लिखी जाती हैं। हिस्टोरियन जो होते हैं ना, अमृतलाल नागर की किताब है। नहीं, ठीक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ठीक है, वो जो हिस्ट्री की किताबें हैं, मैं डिसएग्री करता हूं, मगर ठीक है, उनका ओपिनियन होगा, चलिए मान लिया आपकी बात सच है। मगर वो मोहब्बत के मजाहरे तो कर दीजिए कि एक ही पेड़ के ऊपर दोनों की लाशों को लटका दिया गया था।
वो मोहब्बत के मुजाहरे तो करिए ना, वो मौका तो दीजिए। तो अगर मौलाना साहब आज होते तो वे मानते कि जो ज्ञान वापी है मथुरा दे दी जाए, क्योंकि तब भी कोशिश कर रहे थे। अब आप देखिए, ज्ञान वापी की आप बात कर रहे हैं, यहां पर अदर साइड ये कहती है कि हमारा पोजीशन हमसे छीन लिया गया 93 में, राइट, और हमारे पास 1530 के कागजात हैं। बाबरी मस्जिद में मेरे पास, मैं 500 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, मेरा भी पोजीशन आपने छीन लिया मुझसे। यहां पर आपको इजाजत मिल जाती है और मुझे वहां पर नहीं मिलती। अब आपको मालूम कि मथुरा की आप बात कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट 1960s में मुसलमान और हिंदू पक्ष में, उस पर सिग्नेटरी कौन था हिंदू तरफ से? मालविया साहब थे, मदन मोहन मालविया। लेकिन बात तो आस्था की है। नहीं, इनसे बड़ा कोई हिंदू हो सकता है मदन मोहन मालविया से? कि नरेंद्र मोदी, मदन मोहन मालविया से बड़े हिंदू हैं। एग्रीमेंट साइन होकर मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी, 8 एकड़ जमीन दी। अब आप उसको, आप 2023 में आप खोल रहे हैं उसको। लेकिन वाईसी साहब, अगर आस्था के मामले, मेरे ख्याल से मथुरा, काशी और अयोध्या एकदम अलग हैं बाकी मंदिरों से। नहीं, देश आस्था पे नहीं चल सकता ना। कल अगर मैं पावर में आ जाऊंगा गलती से, मैं गलती से पावर में आ गया, अभी क्या? भी पावरफुल हैं आप। सुनिए आप, अभी भी पावरफुल हैं आप। अगर गलती से मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेरे पास भी 300 MP आ गए गलती से, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचता हूं मगर कह रहा हूं, मैं कहूंगा मेरी आस्था, क्या करेंगे आप? यही तो हम कह रहे हैं ना कि देखिए, आस्था पे नहीं चल सकेगा। ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, तो अदालत ने किया है। अरे नहीं, अदालत के पास तो ही लोग तो गए। आप जब 91 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिए